नमस्कार, मैं निधि शर्मा पल्स 24 न्यूज़ से। आइए हम बात करते हैं पूर्व मेयर आशु वर्मा जी से, जो कनावनी में दुर्घटना हुई है, जो गाय के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। सर जैसे आपने कनावनी का हादसा देखा सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद है कि 41 गौ माताएं जो हैं वो जलकर मर गई हैं। इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। और इस पर मेरा ये कहना है कि जो वहाँ झुग्गी झोपड़ी थी जिनसे आग लगी है, उनमें कौन लोग रह रहे थे? वहाँ बांग्लादेशियों के आई कार्ड मिल रहे हैं। कोई मोहसिन नाम का व्यक्ति झुग्गियाँ किराए पर देता था। निगम का कूड़ा भी वहाँ पहले गिरता था। ऐसी मेरी जानकारी में भी था कि जब ये डंपिंग ग्राउंड पर एनजीटी की रोक लगी थी तो इंदिरापुरम साइड का कुछ कूड़ा भी वहाँ गिरता था। वहाँ झुग्गियाँ बन गई, झुग्गियों में कनेक्शन भी हो गए, अवैध रूप से लोग रहने लगे, बांग्लादेशी रहने लगे, रोहिंग्याज रहने लगे। साथ में गौशाला चल रही थी। वो बड़ा अफसोस है और बड़ा आश्चर्य की बात है कि गौशाला का संचालक ये कहता है कि मेरे पास 100 गौ थी और उनकी देखरेख के लिए केवल एक व्यक्ति। जब वो हादसा हुआ तो उनको खोला भी नहीं जा सका। ये हृदय विदारक घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो गौशाला चला रहा है उसका कहाँ रजिस्ट्रेशन था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो झुग्गी झोंपड़ियों में असामाजिक तत्व रह रहे हैं, रोहिंग्याज रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, जैसा कि समाचार माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ उनके आई कार्ड्स मिले हैं, उसकी उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। देश की राजधानी के इतना नज़दीक दिल्ली बॉर्डर से केवल 3 किलोमीटर पर ऐसी घटना हो रही है। ऐसे लोग बसे हुए हैं, इसकी जांच की जरूरत है। सर आज तो जिस तरह से जांच का विषय ये बन चुका है और बांग्लादेशी वहाँ रहते थे, और जिस तरह से वहाँ पर ये सूरज जी जो पंडित बताते हैं अपने आप को, और वहाँ पर गौ रक्षा के लिए अपने आप को कहते हैं कि मैंने 100 गाय पाली थी, उनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। क्या इससे भी बड़ा मतलब घातक हादसा हो सकता था? अगर गाय के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, जैसे वहाँ झुग्गियाँ थीं, तो क्या इससे भी घातक हादसा हो सकता था? और जो आज फंडिंग वहाँ आ रही है, तो क्या वहाँ पर दोबारा गौशाला बननी चाहिए? देखिए, हर चीज़ के कुछ मानक होते हैं। गौ रहती हैं तो उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने के लिए कितनी पर्याप्त जगह है, वो सबके मानक होते हैं। और जो फंडिंग आ रही है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये व्यक्ति कौन है, इसने कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया, उसका नाम सूरज है या चांद है, वो बात अलग है। व्यक्ति कौन है, क्या बैकग्राउंड है। अगर सरकार कोई सहायता दे, सामाजिक संस्थान कोई सहायता दें, तो व्यवस्थित रूप से ये चीज़ चलनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को ना देकर गौशालाएं बननी चाहिए। जो छुट्टा पशु घूमते हैं, जो हमारी गौ माताएं सड़कों पर घूमती हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और भी बड़े स्तर पर होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। पर जिस तरह का माहौल वहाँ जाके देखा, वो ठीक नहीं है। तो ये जांच का विषय है और सर भी चाहते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। मैं निधि शर्मा, गाजियाबाद से।